वेलकम टू गुरु गिट। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी, कमेंट में जरूर बताइएगा। कल हम कर रहे थे कुछ आपके कॉनकेव मिरर से रिलेटेड टॉपिक्स, जैसे फॉर्मेशन ऑफ इमेज या कह सकते हैं रूल्स ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक होने वाला है। टॉपिक इससे रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक्स, जैसे कि अगर कोई भी रे पैरेलल जा रही है, मतलब पैरेलल नहीं, हमने कुछ टॉपिक्स कह सकते हैं, कुछ रूल्स हैं जो इसके, वो हमने कल कराए भी थे। शायद 2 रूल्स हमने इसमें कराए थे। तो रूल्स क्या कहता है हमारा, ये हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने कल आपको 2 रूल्स कराए थे। अगर कोई भी रे कहां पर है, इनफाइनाइट पे है, सॉरी कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका, इनफाइनाइट पे है, तो जो उसका इमेज फॉर्मेशन होगा वो फोकल पॉइंट पर होगा, और जो इमेज होगी वो पॉइंट साइज इमेज होगी, रियल इमेज होगी। कैसी होगी? रियल इमेज होगी, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगी, और पॉइंट साइज इमेज होगी। ठीक है। दूसरा हमने कराया था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां पर है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो उसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगा बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां पर होगा, बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका इमेज फॉर्मेशन होने वाला है। ये भी हमने कल आपको टॉपिक करा दिए थे, हम थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं क्या क्या हमने करा दिया था। और तीसरी चीज हमने कराई थी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका कहां पर रखा हुआ है, कहां पर रखा हुआ है आपका सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, तो जो उसका इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहां पर होगा, सेम जगह पे लेकिन उल्टा। मतलब रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी। कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। बिल्कुल इसके नीचे इसी साइज की बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज बनने वाली है आपकी सी के ऊपर। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद हमारा अगर इससे आगे वाले टॉपिक्स यानी हमारी अभी 2-3 इमेज, सॉरी कह सकते हैं 2 इमेज फॉर्मेशन, 3 इमेज फॉर्मेशन और रह रही है। ठीक है, उसमें 3 इमेज फॉर्मेशन अभी रह रहे हैं, उन्हें हम आज कराएंगे। सबसे पहले हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा, अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, बिटवीन सी एंड एफ, कहां पर है, बिटवीन सी एंड एफ, तो वो इमेज कहां पर बनने वाली है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। ठीक है। पहले जो आपका रूल है, अगर कोई भी इमेज पैरेलल जा रही है तो कहां से वापस जाएगी, वो फोकल पॉइंट से होते हुए वापस चली जाएगी, वो फोकस पॉइंट से वापस होते हुए चली जाएगी। इतना, ये बहुत सिंपल सा आपको पहला रूल हमने यहां पर किया। क्लियर है? आप इसके अंदर सेकंड और थर्ड दोनों रूल लगा सकते हैं। पहला सेकंड, अगर हम थर्ड रूल लगाएं तो कोई भी इमेज, अगर कोई भी जो रे अगर फोकल पॉइंट से होकर जाएगी तो वो कहां पैरेलल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ऐसा पैरेलल, तो ये पैरेलल आपकी जो इमेज होगी वो चली जाएगी, और जो आपकी इमेज बनी जहां पर ये दोनों लाइंस कट कर जाएं वहीं आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। क्लियर हो गया यहां तक? तो अगर कोई भी जो रे है वो कहां से जा रही है, आपकी फोकल पैरेलल जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो फोकल पॉइंट से होकर वापस चली जाएगी। अगर कोई भी रे फोकल पॉइंट से होकर जा रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वापस चली जाएगी, और आपकी एक इमेज निकाल के देगी बियॉन्ड द सी। कहां पर? बियॉन्ड द सी। आपका ये हो गया बी डैश, दैट्स ए डैश एंड इट्स ए, और ये बी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया इतना? बहुत अच्छे। अब कमाल की बात है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर और इंट्रोड्यूस करूं, तो जो हमारी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है हम उसे यू से डिनोट करते हैं। ये आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में हम जरूर कराएंगे, ध्यान रखना। तो यू और वी डिनोटेड किस तरीके से करेंगे। और दूसरा, जो हमारी ऑब्जेक्ट नहीं, ये आपकी इमेज की डिस्टेंस होती है उसे हम वी से डिनोट करते हैं। क्लियर? आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होंगे। वी कुछ हम इस तरीके से बनाएंगे, यू हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है। और दूसरी चीज मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, जो ये वाली डिस्टेंस होती है ये आपकी फोकल लेंथ होती है। इसका रिलेशन मैंने कल आपको कुछ होमवर्क में दिया था, उस आंसर को आप कमेंट जरूर करेंगे। ध्यान रखना है, कमेंट जरूर करना है, क्योंकि जब ही आप इन क्वेश्चंस के ऊपर पकड़ बना पाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं जरा। आपकी ये 4th कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी 5th कंडीशन पे। कौन सी कंडीशन पे? 5th कंडीशन पे। 5th कंडीशन पे सबसे पहले हम अपना वही मिरर बनाएंगे। मिरर बनाने के बाद हम सेम अपनी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट को मार्क करेंगे। ध्यान रखिएगा ये जस्ट डबल होना चाहिए, तभी आपकी इमेज परफेक्शन
से बन पाएगी। अगर आप एग्जाम के तौर पर बताता हूं, अगर आप कॉपी के अंदर 5 सेंटीमीटर पर क्या ले रहे हैं, फोकल पॉइंट ले रहे हैं, तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर पर ले तो बहुत अच्छी और एकदम परफेक्ट इमेज या परफेक्ट डायग्राम आप बना पाएंगे अच्छे से। क्लियर है? वरना क्या होता है, बच्चे पेन से ड्रॉ करते हैं, हाल से आप पेंसिल से ड्रॉ करें, पेन से ड्रॉ करते हैं, वो गलत हो जाता है, फिर उसे कट करते हैं तो इंप्रेशन बहुत गलत जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप समझ के करें। ठीक है, हम अब आ जाते हैं अपने सेम टॉपिक पे। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पर अपनी इमेज, सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हमने। ठीक है, ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, आपकी एक लाइन जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो कहां से टकराने के बाद कहां से चली जाएगी, वो कहां चली जाएगी। क्लियर हो गया? दूसरी लाइन अब यहां पे फोकस तो है नहीं जो फोकस से जाएगी, तो फिर दूसरा हम यहां पर सेकंड रूल यूज करेंगे। कौन सा रूल? सेकंड रूल यूज करेंगे, जो क्या होगा, सी से अगर कोई रे जा रही है तो सी से ही वापस चली जाएगी। अगर आप ध्यान से देखिए, ये दोनों जो रेज जा रही हैं वो कैसी हैं, पैरेलल रेज हैं, तो ये कहीं इनफाइनाइट पे जाकर मिलेंगी। आपको पता होगा जो पैरेलल रेज होती है या पैरेलल लाइंस होती हैं वो कहां पर जाकर मिलती हैं, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट का मतलब है जो इसकी इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, जैसा इनफाइनाइट पे इसकी इमेज बनने वाली है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये मैं थोड़ी चीजें मार्क कर देता हूं। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और जो यहां पर बनने वाली इमेज है मैं इसे बना देता हूं। ये आपकी ए डैश हो गई और ये बी डैश होगा, बी डैश हो गया और ये ए डैश हो गया। हाईली मैग्निफाइड इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी, और आपकी कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्लियर हो गया? क्लियर है ये चीजें? ठीक है, इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशंस आने वाली है जो आपको हमेशा से ही गलती में बच्चे को डालती है। मैं रफ कर दूं? ठीक है, एक बहुत सिंपल कंडीशंस। अब जरा हम क्या करेंगे, थोड़ा राइट साइड भी बनाएंगे, बिकॉज ऑफ यहां पर हमारी वर्चुअल इमेज बनने वाली है। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनने वाली है। क्लियर हो गया? ये हमने क्या ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर हमने क्या ड्रॉ किया, फोकल पॉइंट। यहां पर हमने क्या ड्रॉ किया, बताइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारी जो कंडीशंस होती है, ये वाली नेक्स्ट कंडीशन है, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पर रखते हैं, फोकस पॉइंट पर रखते हैं, सॉरी बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट रखते हैं, तो ये इमेज कहां पर बनेगी और कैसी इमेज बनेगी। तो ये हम पी मार्क करते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट कहां पर रखा, क्लियर हो गया यहाँ तक चीज है। पहली चीज हम कहते हैं कि जो पैरेलल जाएगी रेज वो कहां से होकर वापस जाएगी, फोकस पॉइंट से। दूसरी कंडीशंस नहीं हो सकती क्योंकि हम कहां से भेजेंगे, तो इसमें हम थर्ड रूल नहीं लग सकता, हम इसमें सेकंड रूल लगाएंगे। तो सेकंड रूल क्या कहता है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। अब जरा देखिए आप, ये दोनों रेज एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो ये कभी नहीं मिलने वाली। पहले मैं आपको बता देता हूं, ये दोनों रेज कभी नहीं मिलने वाली। मैं थोड़ा सा इसे सीधा कर देता हूं, एक सेकेंड। तो ये दोनों रेज कभी नहीं मिलेंगी आपस में, ये दोनों रेज आपस में कभी नहीं मिलेंगी। तो रेज मिलाएंगी कहां पर, यहां पर हमारे थोड़ी सी फोर्सफुली कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। इमेज तो बनेगी क्योंकि मिरर है, मिरर इमेज बना के देगा, तो मिरर इमेज बनेगी कहां पर, जहां पर ये दोनों लाइन काटेंगी, चाहे वो रियल में काटे चाहे वो वर्चुअली काटे। ठीक है, तो हम यहां पर आ जाती है हमारी कंडीशन वर्चुअल वाली। कौन सी कंडीशन, वर्चुअल वाली। तो इन दोनों रेज को हम क्या करते हैं, पीछे की साइड क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, और ये दोनों रेज क्या करती हैं, यहां पर जाकर इसे काट देती हैं। क्या करती हैं, काट देती हैं। जरा गौर से देखिए, ये दोनों दूर जा रही हैं तो ये दोनों क्या होंगी, अब आगे जाके मिल जाएंगी। क्लियर है ना? यहां तक बहुत सिंपल सी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। इसके बाद इन दोनों का नामकरण कर देंगे, मतलब नेमिंग कर देंगे। ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये हो गया आपका ए डैश और ये बी डैश। ध्यान रखना है, जिधर आपकी इमेज का हेड होगा उधर ए ही रखना है, और जिधर आपकी फीट होगा उसे बी ही रखना है, चाहे ए डैश हो चाहे फिर वो बी डैश हो। क्लियर हो गया? तो ये हमारी इमेज बनी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी वही बी हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी यू हो जाएगी। ध्यान रखना है, जब आप ये इस वाली कंडीशन के अंदर इमेज बन के आएगी वो आपकी वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट इमेज होगी, ना कि कैसी इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो गया? और देखना जरा, ऑब्जेक्ट छोटा है, यहां पर आपकी इमेज कैसी बन जाएगी,
बड़ी इमेज बनेगी, यानी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। आज के अंदर दो ही कंडीशंस ऐसी हैं जब मैग्नीफाइड इमेज बनती है, एक तो तीन कंडीशंस। एक तो जब वो फोकस पर रखा है तो इनफाइनाइट पे मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। दूसरा, अगर वो बिटवीन द C एंड F रखा है तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, कहां पर, रियल इमेज बनेगी। और तीसरी कंडीशन, जितना हम इसे पास लेके जाएंगे मैग्नीफिकेशन बढ़ता चला जाएगा और ये लास्ट में हमें एक इमेज मिलती है, कौन सी इमेज, दैट्स कॉल्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्लियर है? ये रूल्स आपको यहां पर खत्म हो जाते हैं, इन्हें अच्छे से कर लीजिए। एग्जाम में इनके अंदर से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है आपका साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ये जो टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करता है, इसके बिना आप एक भी न्यूमेरिकल कर ही नहीं सकते। क्लियर है यहां तक चीजें? अगर आपको ये चीजें नहीं आती कि इसमें साइन यानी नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है, तो आप न्यूमेरिकल्स कर ही नहीं सकते इस चैप्टर के। इसके लिए सबसे पहले हम एक स्फेरिकल मिरर ड्रॉ करेंगे। स्फेरिकल मिरर हम ज्यादातर ले रहे हैं अभी तक, कौन सा मिरर ले रहे हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर लेने के बाद चीजें आती हैं निकल के कि आपको एक मिरर फॉर्मूला मैंने आपको कल बताए थे, इसके अभी हम टॉपिक पे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलिए जरा बात कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने एक ऑब्जेक्ट यहां पर एक खड़ा किया है, क्लियर, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी u होगी, क्लियर। इस u को अगर मैं इस फॉर्मूले में, ये आपका मैंने आपका कल भी बताया था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर मुझे u की वैल्यू जब पुट करनी होगी, क्या होगी, u की वैल्यू पुट अप करनी होगी, तो तब मुझे इसके अंदर इसकी वैल्यू नेगेटिव लेनी है या पॉजिटिव लेनी है। ये बहुत कंफ्यूजन की चीजें हैं, बिकॉज यहां पर अगर आप नेगेटिव की जगह पॉजिटिव या पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ले लेते हैं तो क्या समस्या आएगी, आपका क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है, क्वेश्चंस बिल्कुल नेग्लिजिबल, आपको नंबर कटने ही हैं, आप फिर पक्का है कट जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, एग्जाम्स को क्रैक करना है, चीजों को समझ के चलना है, क्योंकि ये चीजें आपके 12th में बहुत इंपैक्ट करती हैं। पूरा का पूरा एक चैप्टर है, इसी को आगे लेके जाता है, आपकी जो टेलीस्कोप्स वगैरह होती हैं उनके बारे में समझाता है, लेंस मेकर रूल बताता है, काफी सारे रूल्स वो आपको समझाता है, ठीक है। तो यहां पे आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आपको इसके अंदर जो वैल्यूज लेनी है वो किस तरीके से लेनी है, ठीक है। आपने अगर मैथमेटिक्स के अंदर, मैं मान लेता हूं कि बच्चे यहां पर जितने भी होंगे वो मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, पढ़ चुके होंगे, और एक बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट्स है उसे हम यहां पर मान लेते हैं उसका ओ पॉइंट, जैसे यहां पर हम मानते हैं ओ पॉइंट, तो वही ओ पॉइंट हम कहां मान लेते हैं, यहां पर, ठीक है। तो उस कोऑर्डिनेट के अंदर अगर आप राइट साइड जाओगे तो सारी वैल्यूज कैसी होती हैं, जैसे x मान लेते हैं, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये x है। तो जो आप इधर जाओगे तो x की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। कैसी वैल्यू होगी, पॉजिटिव। अगर आपकी इमेज या कोई भी जो आपका वैल्यू u हो, v हो, f हो, तो f जो और u जो है वो कभी भी इधर उधर जाएगा नहीं, बेसिक चीज है। बिकॉज ऑफ यहां पर हमने क्या किया हुआ है, पेंट करने के पीछे रखेंगे तो वो इमेज बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो यू तो हमेशा हमारा लेफ्ट साइड ही रहने वाला है, तो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई भी चीज राइट साइड लेके जाते हैं, जैसे भी लास्ट वाली फॉर्मूले में हमारा बन के आया था, देख मैं एक बार जरा थोड़ा सा रफली बना देता हूं, ठीक है। ये चीज बन के आई थी कुछ, क्लियर, ये चीज आई थी। तो ये क्या था, आपकी इमेज बनी थी राइट साइड, तो जितनी भी राइट साइड वैल्यूज आएंगी वो हमारी कैसी होंगी, पॉजिटिव। कैसी होंगी, पॉजिटिव। क्लियर यहां तक चीजें। जितनी भी हम लेफ्ट साइड अगर कोई भी चीजें लेंगे तो वो हमारी होंगी नेगेटिव। जैसे कि आपने x और x डैश की वैल्यू के अंदर कहते हैं कि अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे तो नेगेटिव होती है, राइट साइड जाओगे तो वो वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। क्लियर है यहां तक चीजें, क्लियर हो चुके हैं यहां तक चीजें, ठीक है। फिर अब हम यहां पर एक हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन के अंदर ये वैल्यू होती है हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे h नोट भी कहते हैं, इसे o से भी डिनोट करते हैं, और इसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। क्लियर है। तो ये क्या हुआ आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब y की वैल्यू पे आते हैं। अगर आप y की वैल्यू ऊपर जाते हो तो क्या होता है, पॉजिटिव होती है, नीचे आते हो तो वो वैल्यू नेगेटिव होती है। सेम तरीके से अगर कोई भी वैल्यू यहां इधर की साइड है तो वो होगी हमारी पॉजिटिव, ठीक है, और नीचे की साइड है तो वो वैल्यू होगी हमारी नेगेटिव। क्लियर हो गया, क्लियर है यहां तक चीजें। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा अच्छा एग्जांपल है मेरे सामने।
ठीक है, ले ले जरा। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 cm इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 cm फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 cm। सबसे पहले इसके अंदर हम चीजें देखेंगे कि पहले हम क्या निकालेंगे, पोजीशन, साइज, नेचर। तो साइज बाद में निकालेंगे, पहले हमें निकालना पड़ेगा पोजीशन, बिकॉज पोजीशन से ही हमारा आपका क्वेश्चन ये सोल्व होगा। ये क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं होता है, अभी हम इसको थोड़ा और इंट्रोड्यूस करेंगे। ये मैंने आपका साइन कन्वेंशन के एग्जांपल्स के तौर पर लिया है, ना कि आपके मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पे। वो उन्हें समझाकर आगे क्वेश्चंस हम तब कराएंगे। क्लियर है चीजें? ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन कहता है कि आपको क्या निकालनी है, सबसे पहले पोजीशन। पोजीशन के लिए हमें क्या क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, और क्या गिवन है आपको, फोकल लेंथ, ठीक है, और क्या गिवन है आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी साइज भी कह सकते हैं, ध्यान रखना है हमें। क्या क्या गिवन है, ये तीन चीजें इसमें अंदर गिवन है। तो गिवन को चीजों को लिखो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है बताइए जल्दी से, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हुई इसकी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर्स, तो देन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। क्लियर है चीजें। दूसरा हाइट ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर्स। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई भी कॉनकेव मिरर होता है, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर है, तो जो उसकी फोकल लेंथ होने वाली है वो कैसी होगी, नेगेटिव, ठीक है। बिकॉज आप जरा देखिए, जो इसकी फोकल पॉइंट होता है वो लेफ्ट साइड होता है। अभी मैंने आपको बताया जो लेफ्ट साइड की वैल्यूज होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। यहां तक क्लियर चीजें। दूसरा, ऑब्जेक्ट किस साइड रखा जाएगा, वो भी लेफ्ट साइड होगा। ऑब्जेक्ट किस साइड होगा, वो भी लेफ्ट साइड होगा, तो वो भी कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि मैंने आपको बताया है जितनी भी लेफ्ट साइड चीजें होंगी मिरर से वो क्या होंगी, आपकी नेगेटिव। दूसरी चीज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी है, आपकी ऊपर की साइड होगी, बिकॉज ऑब्जेक्ट कैसा रखा जाता है, आपको इस तरीके से रखा जाता है। तो जो ये वैल्यू होगी ये आपकी पॉजिटिव होगी। क्लियर। ये साइन कन्वेंशन को करने का सही तरीका है। अगर ये चीजें नहीं करोगे आप तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल 100% गलत होगा। कोई भी उस क्वेश्चन को सही नहीं कर सकता। चीज है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f, मैंने आपको पहले भी 2 बार करा चुका हूं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यूज पुट अप करें फटाफट से। 1/f कितना है, 1/10, बिकॉज ऑफ -10। ध्यान रखना है, माइनस ही रखने हैं इसके अंदर वैल्यू, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं बार बार कहूंगा, क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा अगर आप साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करोगे। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। कैसा ये चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल्स के लिए खासकर, ठीक है। इज इक्वल टू 1/v। v तो आपको फाइंड ही करना है, दैट्स 1/v। ये v ही क्या है, पोजीशंस ऑफ, जैसे पोजीशन ऑफ इमेज ही क्या है आपका, ये ही आपका v है। क्लियर हो गया। साइज की बात करें तो हम एक और चीजें डिनोट कराएंगे अभी। लेस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका u हो गया, ये आपका f हो गया, और ये आपका h नोट कह लो या o कह सकते हैं, ठीक है। ये आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। यहां पर हमें जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो निकालना है, उसे हम i से या hi से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना, कुछ भी हम ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। प्लस 1/u की वैल्यू क्या थी, -15 ही लेना है, ठीक है। v को अकेला छोड़ दीजिए जरा यहां से आगे। 1/v इज इक्वल टू क्या होगा, -1/10 प्लस 1/15, बिकॉज इधर जाके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे की चीजें लिखें, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा, 30 एलसीएम आएगा, बिकॉज 3, तो दैट्स -3 प्लस 2 इज इक्वल टू -1/30 1/v। इन दोनों का रेसिप्रोकल करने के बाद जो वैल्यूज निकल के आएगी वो v इज इक्वल टू होगी -30 सेंटीमीटर। इससे साफ पता चलता है जो आपकी इमेज बनी है वो भी कैसी है, लेफ्ट साइड है।
ध्यान रखना है लेफ्ट साइड है, मिरर के सामने जो इमेज बनेगी वो आपकी रियल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी? रियल इमेज होगी। तो मिरर के सामने इमेज बनी है तो वो कैसी इमेज होगी? रियल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी? रियल इमेज होगी। ये चीजें बहुत क्लियर कट है आपके सामने। कैसी इमेज होगी? रियल इमेज होगी, क्योंकि नेगेटिव साइन बताता है कि वो लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड यानी मिरर के सामने है, तो मिरर के सामने जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? आपकी रियल इमेज होती है। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसे, मैं थोड़ी सी चीजों को रफ कर देता हूं। मिरर फॉर्मूला वाला वैल्यूज हम यहां से रफ कर देते हैं। ठीक है, ये आपकी पोजीशन निकल के आ गई, यानी पोजीशंस ऑफ इमेज या पोजीशंस ऑफ इमेज आपकी निकल के आ चुकी है। अब आपको क्या निकालनी है? साइज ऑफ इमेज। क्या निकालना है? साइज ऑफ इमेज। यहां पर हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसे बोलते हैं मैग्निफिकेशंस। कौन सा? मैग्निफिकेशंस। दैट्स m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच नोट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। क्या होता है? माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई यहां तक? ठीक है, इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे जरा हमारे पास। एच आई हमें नहीं पता, निकालना है हमें। एच नोट की वैल्यू कितनी थी? 1 इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी, सॉरी वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस 30। कितनी वैल्यू है? -30। दैट्स -30 अपॉन -15। क्लियर हो गया इतनी चीजें? माइनस से माइनस कट आउट हुआ, आपका ये 2 टाइम्स आएगा, तो एच आई निकल के आया इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो नेगेटिव, तो नेगेटिव हमें बताता है जो इमेज बनी है वो हमारी उल्टी इमेज बनी है। कैसी? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। कैसी इमेज बनी है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। तो इस क्वेश्चन से फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम व्हेन ऑब्जेक्ट। तो आपकी साइज भी हो गया फाइंड, नेचर मैंने बता दी रियल है, और पोजीशन आपकी 30 सेंटीमीटर निकल के आ गई है। क्वेश्चंस को आप इसी फॉर्म में करना है। मैंने यहां पर पोजीशन डाला, फिर अगले मैं आपको डाला था साइज। क्या करना था? साइज। तो ये क्वेश्चंस आपका यहां पर सॉल्व हो जाता है। क्लियर है यहां तक चीजें? अगर कोई भी समस्या आपको यहां तक आ रही है तो कमेंट में जरूर बताइए, हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास आ चुका है। हम किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है यहां तक चीज है। आगे बढ़ते हैं इसके आगे। मिरर फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, लेकिन मैं आपको मिरर फॉर्मूला थोड़ा सा बता देता हूं पहले। तो यहां से आगे हम पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। क्लियर है चीजें? तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? मिरर फॉर्मूला हमें एक रिलेशन बताता है। मिरर फॉर्मूला हमें क्या बताता है? बहुत सिंपल सा एक रिलेशन बताता है। किस किस के बीच में? ये आपका किसके बीच में? पोजीशन ऑफ इमेज प्लस 1 अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इज इक्वल टू 1 अपॉन ये आपका इन तीनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड करता है। 1 अपॉन पोजीशन ऑफ इमेज, 1 अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, 1 अपॉन पोजीशन ऑफ फोकल लेंथ भी कहें, फोकल पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो वो होगा 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये हमारा मिरर फॉर्मूला कहलाता है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से टॉपिक को आप सीख लीजिए, आसानी रहेगी। बहुत आसान चैप्टर है मेरे मानने में। साइंस के अंदर इससे आसान चैप्टर हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक 10th क्लास की साइंस के अंदर इससे आसान चैप्टर हो ही नहीं सकता। फिर इसके बाद आता है मैग्निफिकेशंस। मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें हैं। मैग्निफिकेशंस क्या होता है? मैग्निफिकेशंस बता देते हैं थोड़ा सा। तो मैग्निफिकेशंस की बात करें अगर हम, मैग्निफिकेशंस का मतलब होता है कि आफ्टर द
आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो आपकी इमेज बनी है वो आपकी ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ऑब्जेक्ट से छोटी है, ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स है, तो वो होता है आपका मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू HI/H0, या हम कह सकते हैं I/O इज इक्वल टू -V/U। ये आपका मैग्निफिकेशन होता है। ध्यान रखना है मैंने इसे दो चीजों में डिनोट किया है, ये एक ही चीज है, बस सबके लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो आप क्वेश्चन को समझ पाए। क्या पता किसी बच्चे ने I पढ़ रखा हो, क्या पता किसी बच्चे ने HI पढ़ रखा हो। तो क्या पता किसी बच्चे ने I पढ़ रखा हो, क्या किसी बच्चे ने HI पढ़ रखा हो, तो कंफ्यूजन ना हो, दोनों एक ही चीज है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा कुछ आगे शुरू हो जाते हैं हमारे लेंस। इसके क्वेश्चंस हम कल कराएंगे। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं अपने लेंस के ऊपर। किसके ऊपर? लेंस के ऊपर आ जाते हैं। सॉरी, लेंस पे आने से पहले हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि वो जो पूरा एक टॉपिक अभी हमने रिफ्लेक्शंस का कराया, सेम ऐसे ही होता है हमारा रिफ्लेक्शन। इसके अंदर एक मीडियम से जो लाइट है वो दूसरे मीडियम में एंटर करती है, और वहां पर हमें दोनों लाइट्स के बीच में एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। जैसे कि एक मीडियम हुआ और ये आपका एक दूसरा मीडियम हुआ। ठीक है, तो लाइट कोई किसी इस मीडियम में आएगी, लाइट आने के बाद वो कुछ लाइट को तो पास करा देगा, लेकिन कुछ जो लाइट है वो उसके अंदर एंटर हो जाएगी। ये जो फिनोमिना है यही क्या कहलाता है आपका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये आपकी एंगल ऑफ रे ऑफ इंसिडेंस होती है, और ये होती है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड, ध्यान रखना है, रिफ्रैक्टेड रे होती है, तो इसके अंदर कोई भी समस्या ना करें। यहां पर एक टॉपिक और इंट्रोड्यूस होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, कोई भी लाइट की स्पीड, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको रिकॉग्नाइज करूंगा, किसी भी मीडियम में अगर कोई भी लाइट की स्पीड होती है वो उस मीडियम में कम या ज्यादा हो सकती है। तो उस स्पीड को नापने के लिए हमने क्या किया? एक पैरामीटर डिसाइड किया। तो पैरामीटर क्या कहलाता है हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे इसके अंदर, जिससे वैक्यूम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है, वाटर के अंदर 1.2, सी वाटर के अंदर अलग होता है। तो इसी तरीके से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं अलग अलग जगहों पे। क्लियर है? तो ये आपका बेसिक सा नॉलेज थी किसके अंदर? रिफ्रैक्शन की। ठीक है, तो इसके अंदर भी दो लॉज होते हैं हमारे। कितने लॉज होते हैं हमारे? 2 लॉज होते हैं। पहला लॉ क्या कहता है आपका? रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल एट इंसिडेंस पॉइंट, वो तीनों ही एक ही प्लेन में होते हैं, जैसे कि हमने पहले अंदर पढ़ा था। ठीक है, दूसरा कि जो साइन आई होता है, यानी साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू एन। एन क्या होता है? ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये एक वैल्यू होती है कांस्टेंट। क्लियर? तो ये इसका सेकंड लॉ है। बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको इसके अंदर, तो आप ज्यादा ना सोचें। हम जो करने वाले हैं क्वेश्चंस को लेके लेंस के ऊपर हम आने के चाहते हैं इसलिए पहले, तो इसलिए हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है आपको। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बाकी इस वीडियो को लंबा ना करते हुए कल हम इसके बाकी क्वेश्चंस और लेंस को खत्म कराकर इस चैप्टर को विराम देंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।